Assalamualaikum and welcome to Shirdil IT Academy. How to become an online school teacher. कोविड-19 की सिचुएशन में जिस तरह से सबको पता है कि फिज़िकल क्लासेस लेना तकरीबन नामुमकिन सा है। स्टूडेंट्स स्कूल में आ नहीं सकते, स्टाफ स्कूल में आके पढ़ा नहीं सकता और इससे तालीम का काफ़ी हर्ज हो रहा है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है जिसका नाम है हाउ टू बिकम एन ऑनलाइन स्कूल टीचर। इसके अंदर हम हर वो टूल सीखेंगे जो कि आपके जीमेल अकाउंट से लिंक होता है। वो टूल्स जो कि आपको ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाने में और उनको लाइव सेशन देने में मदद करेगा। तो मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान खान है। आई एम द फाउंडर एंड सीईओ शेरदिल आईटी एकेडमी, पाकिस्तान की पहली मल्टी क्लाउड एकेडमी जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में AWS क्लाउड, गूगल क्लाउड, एजूर क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड और डेवऑप्स की ट्रेनिंग उर्दू लैंग्वेज में प्रोवाइड करती है। ये कोर्स क्लाउड से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये कोर्स हमने स्कूल के स्टाफ, स्पेशली स्कूल के जो टीचर्स हैं, उनको सामने रखते हुए ये कोर्स बनाया है। ये कोर्स इंतहाई आसान है। इसमें हम हर उस स्टेप को फॉलो करेंगे जिसकी मदद से आप अपना एक ऑनलाइन सिस्टम बना सकते हैं और जिसकी मदद से आप कहीं से भी बैठ के अपने स्टूडेंट्स को असाइन कर सकते हैं टास्क, उनको प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं, उनको होमवर्क दे सकते हैं, उनकी ग्रेडिंग कर सकते हैं और उनको लाइव सेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इस कोर्स में हमारे साथ क्या क्या चीज़ें हैं। इस कोर्स में जो हम देखेंगे वो सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू जीमेल एंड ऐप्स, यानी कि हम ये देखेंगे कि जीमेल का अकाउंट बनता कैसे है। अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट है तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो भी एंड्रॉयड मोबाइल का यूज़र है उसके पास अपना जीमेल का अकाउंट होगा, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपना मोबाइल ख़रीदते वक्त किसी और का जीमेल अकाउंट यूज़ किया है या उस वक्त बना लिया और अब याद नहीं है। तो हम जीमेल का अकाउंट आपके सामने प्रोविज़न करेंगे, बनाएंगे, ताकि आप उसको देख के अपना नया अकाउंट बनाएं और उस अकाउंट की मदद से आप जो है आगे इस सफ़र को जारी रख सकें। उसके बाद हम देखेंगे कि जीमेल अकाउंट के बनाने के बाद इसमें जो दूसरी एप्लीकेशंस हैं जो आपको ऑनलाइन क्लास बनाने में और पढ़ाने में मदद करेगी, वो कौन कौन सी हैं, उसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है अपने मोबाइल में। याद रखिएगा ये वेब बेस है। इन टूल्स को अपने सिस्टम पे डाउनलोड करना या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्री डिफाइंड और प्री कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। आपने क्या करना है, आपके पास अगर जीमेल का अकाउंट है तो आपने सिर्फ जीमेल का अकाउंट बनाना है या यूज़ करना है, और अगर नहीं है तो आप फिर नया अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, बेहतर यह है कि आप नया अकाउंट बना लें, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जो स्कूल टीचर्स हैं स्पेशली, उन लोग को अपने ईमेल अकाउंट्स याद नहीं होते या उनके रेगुलर यूज़ में नहीं होते। एक और बात, आपको इस कोर्स के लिए जीमेल का अकाउंट ही ज़रूरी है, चाहे वो एग्जिस्टिंग अकाउंट हो या नया अकाउंट हो। आप इसमें किसी और डोमेन का अकाउंट या हॉटमेल या याहू या लाइफ, इनके अकाउंट या इनकी ईमेल आईडीज़ को आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, जीमेल का अकाउंट हमारे पास आ जाएगा, हम लोग कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे उसको हम डिटेल से समझेंगे, जानेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड और गूगल एक्सेल क्या है। आप में से बहुत सारे लोगों ने MS ऑफिस यूज़ किया होगा, MS ऑफिस में MS वर्ड यूज़ किया होगा, MS पावर पॉइंट यूज़ किया होगा और MS एक्सेल यूज़ किया होगा। यहाँ पे हम उसके ऑल्टरनेटिव आपको बताएंगे। MS वर्ड का ऑल्टरनेटिव गूगल डॉक्स है, MS पावर पॉइंट का ऑल्टरनेटिव गूगल स्लाइड्स हैं और MS एक्सेल का ऑल्टरनेटिव गूगल एक्सेल है। अब क्या वजूहात हैं और किस वजह से हम गूगल डॉक्स या स्लाइड और एक्सेल को यूज़ करेंगे, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास क्रैक नहीं होता, बहुत सारे लोगों के पास लाइसेंस डेफिनेटली नहीं होता, क्योंकि $300 का MS ऑफिस का लाइसेंस है, जाहिर है कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
तो क्रैक भी किया जाता है, लेकिन वो कुछ दिनों में कुछ ना कुछ मसला करना शुरू कर देता है। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है MS ऑफिस को यूज़ करने का, वो ये है कि टीचर अपनी प्रेजेंटेशन, अपने डॉक्यूमेंट्स घर पे बनाता है और फिर USB के थ्रू स्कूल लेकर आता है। अगर उसने स्कूल के कंप्यूटर पे डाला तो या तो उसके कंप्यूटर पे अगर वायरस हुआ, कोई वॉर्म हुआ, वो स्कूल के सिस्टम में मुंतकिल हो जाएगा, या स्कूल के सिस्टम में कोई वायरस हुआ वो घर के सिस्टम में वापस आ जाएगा, और इस तरह ये वॉर्म रेप्लिकेट होता रहेगा। दूसरा जो मसला होता है वो ये मसला होता है कि आप फाइल लेके यहाँ से जा रहे हैं, स्कूल में जाके आपने प्लग किया और वो फाइल करप्ट हो गई वायरस की वजह से, या USB में कोई इशू था। अगर आपने कोई काम कंटिन्यू कर रहे हैं, आप ऑफिस स्कूल में बैठ के कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई असाइनमेंट बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं, टाइम पूरा हो गया, आपको घर जाना है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट वहीं छोड़ के आना पड़ेगा या आधा डॉक्यूमेंट घर पे लाना पड़ेगा। फिर यहाँ आप बनाएंगी, फिर वो डॉक्यूमेंट वापस लेके जाएंगी, तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि कौन सी अपडेटेड फाइल है, और वो कन्फ्यूजन आपके लिए रहेगी। गूगल डॉक आपको अलाउ करता है कि सेंट्रलाइज आपके जीमेल के अकाउंट के अंदर, गूगल ड्राइव जिसे कहते हैं, जो सेंट्रलाइज स्टोरेज है जहाँ पे सारा डाटा रखा होता है, उसकी खास बात यह है कि वो डाटा आप दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो MS ऑफिस की जगह जब आप गूगल डॉक यूज़ करते हैं, जो हम इंशाल्लाह आगे और डिटेल से देखेंगे, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ना सिर्फ वो फाइल आपकी यहाँ सेफ रहेगी, बल्कि उसकी मदद से आप ये कर सकते हैं कि वो फाइल वहीं पे छोड़ के आएँ आप, ना Ctrl+S करना, ना सेव करना, क्योंकि ऑटोमेटिकली सेफ है। वो फाइल घर आके जहाँ से छोड़िए वहीं से आप स्टार्ट कर दें, आपको सिर्फ घर में जीमेल लॉगिन करना है, या दुनिया में आप कहीं भी हैं आपको सिर्फ वो जीमेल लॉगिन करना है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट बना लिया, उस डॉक्यूमेंट को आप PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और उसके अलावा उस डॉक्यूमेंट को वहीं पे सेव कर सकते हैं। आपने कोई स्टोरेज नहीं लेना। घर पे अक्सर ये होता है कि सिस्टम की हार्ड ड्राइव उड़ गई, हार्ड ड्राइव में कोई प्रॉब्लम आ गया, बैड सेक्टर्स आ गए, विंडोज करप्ट हो गई, आपका सारा डाटा चला गया। क्लाउड पर रखने का फ़ायदा ये है कि आपका डाटा ना सिर्फ महफूज है, बल्कि आप किसी भी टाइम से के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं है। जब भी आप जीमेल का अकाउंट बनाते हैं, आपको उसके साथ 15 GB की स्टोरेज फ्री मिलती है। जी हाँ, 15 GB की स्टोरेज, जिसके अंदर आप गूगल की स्लाइड, कोई भी डॉक्यूमेंट, अपने घर का पर्सनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके कोई वीडियो अपलोड, सब कुछ आप कर सकते हैं। ना सिर्फ रख सकते हैं बल्कि शेयर भी कर सकते हैं आगे। ठीक है, इसी तरीके से गूगल स्लाइड है, जिस तरह MS पावर पॉइंट होता है, यहाँ पे गूगल स्लाइड होता है। इसी तरीके से MS एक्सेल होता है, यहाँ पे गूगल एक्सेल होता है। तो ये चीज़ जो मैंने गूगल डॉक्स के लिए आपको बताई है, वही चीज़ गूगल स्लाइड और गूगल एक्सेल के लिए भी यूज़ होती है। उसके बाद हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट अ ड्राइव फोल्डर एंड असाइन परमिशन टू जीमेल यूज़र। आपके पास अगर गूगल ड्राइव मौजूद है, जो कि जीमेल के साथ 15 GB मिलेगी, तो उसमें अगर आप डाटा रखते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि डाटा मैसअप हो जाएगा। आपको नहीं पता क्लास 1 का कौन सा डाटा है, क्लास 2 का कौन सा डाटा है, या अगर आप स्कूल ओनर हैं या अगर आप टीचर हेड हैं, तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्लास 1 के अंदर फिजिक्स का डाटा कौन सा है, इस्लामियात का कौन सा है, उर्दू का कौन सा है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ड्राइव के अंदर फोल्डर्स कैसे बनते हैं, उन फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स कैसे बनते हैं। जैसे मैंने क्लास 1 का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर क्लास 1 के अंदर मैंने उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश के एक फोल्डर्स बनाए, इसी तरह क्लास 2 का, और इनहेरिट होता चला गया वो। तो नॉर्मली ये जिम्मेदारी टीचर हेड के ऊपर होती है। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि टीचर हेड या स्कूल के ओनर जो हैं, वो फोल्डर्स बना के टीचर को असाइनी बनाते हैं और टीचर्स उसके अंदर काम करती हैं। इस तरह एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट एंड सेंट्रलाइज सिक्योरिटी एक के हाथ में होती है, और कोई भी टीचर वहाँ से अपनी मर्जी से डाटा डिलीट नहीं कर सकता। तो ये सबसे अच्छी बात होगी, और जितने भी डाटा में चेंजेस की होंगी वो भी आपको नज़र आएगा। तो इंशाल्लाह इसको हम बहुत डिटेल से देखेंगे, लेकिन ये चीज़ें उसी वक्त हैं जब आपके पास जीमेल का अकाउंट है। जी हाँ, इसमें हॉटमेल, याहू, MSN कुछ भी नहीं चलेगा, आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम आगे जाके उसको डिटेल से मज़ीद देखेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करते हैं कि गूगल फॉर्म और बाकी चीज़ें किस तरह बनाते हैं, ताकि ये एजेंडा हम कंप्लीट करें। उसके बाद हम बारी बारी तमाम एजेंडा के जो टॉपिक्स हैं उनको मज़ीद डिटेल से और हैंड्स ऑन लैब के साथ देखते हैं। सो कहीं नहीं जाइएगा, स्टे ट्यून। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू शेर दिल IT अकेडमी। मैं आपको दोबारा कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से आप गूगल ड्राइव के ऊपर फोल्डर्स और परमिशन लगा सकते हैं अगर आप स्कूल के ओनर हैं या आप टीचर हेड हैं, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ होंगी मल्टीपल टीचर्स की। अच्छा, अब हम बात करते हैं हाउ टू क्रिएट एंड शेयर गूगल फॉर्म विद एक्सेल शीट। यह हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें किसी किस्म का कोई फॉर्म चाहिए। अच्छा, फॉर्म बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कोई इवेंट आ रहा है उसका फॉर्म, ठीक है, उसके अलावा आप पूलिंग करवा रही हैं उसका फॉर्म, कोई सर्वे हो रहा है उसका फॉर्म। इसकी खास बात ये है ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। जीमेल का अकाउंट जिसके पास है वो ये फॉर्म को बना सकता है। ये भी हम इस कोर्स में देखेंगे किस तरह से फॉर्म बनाया जाता है, और उसके साथ पीछे एक्सेल शीट होती है। अगर आप कंपेयर करें अपने उन फॉर्म से जो आपके पास एडमिशन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं, आपके पास फॉर्म आता है, मैनुअली उसको भरना पड़ता है, एक तो पेपर इस्तेमाल होता है, फिर पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को फिजिकली आना पड़ता है या आपको उनको देना पड़ता है किसी भी तरीके से, कोरियर कर लें या किसी भी तरीके से उनको देना पड़ता है। इसकी खास बात यह है कि आप इसका लिंक अपने स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या जिसको भी देना है वो देंगे, वो वहाँ से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद पीछे एक्सेल शीट अटैच होगी, जैसे MS एक्सेल है इस तरह ऊपर जो गूगल एक्सेल की बात हो रही थी, यहाँ पे एक्सेल शीट अटैच होगी, और जो भी फॉर्म भरता रहेगा वो एक्सेल शीट में उसकी एंट्री ऑटोमेटिकली होती रहेगी। और इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर आप क्विज भी बना सकते हैं। जी हाँ, क्विज बनाने के बाद आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितने लोगों ने सही दिया, क्वेश्चन 2 का आंसर कितने लोगों ने सही दिया, कितने लोगों ने फॉर्म के थ्रू उसको फिलअप किया। सारी चीज़ें इस पर हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हाउ टू यूज गूगल क्लासरूम एंड गूगल मीट विद यूज केस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे कोर्स का, क्योंकि गूगल क्लासरूम वो इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसकी मदद से आप पूरे कोर्स को ऑर्गेनाइज वे में बना के आगे कंटिन्यू करेंगे। गूगल क्लासरूम के अंदर आप अलग अलग क्लासरूम बनाएंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उनके साथ आप उनके लेक्चर्स को फाइनलाइज करेंगे। उसमें आप टीचर को असाइनी बनाएंगे। अगर आप हेड हैं या आप टीचर हेड हैं या ओनर हैं तो आप टीचर को असाइनी बनाएंगे। लाइक आपने फिजिक्स की एक क्लास बना दी, क्लास 1 फिजिक्स, क्लास 1 फिजिक्स आपने बनाई, इसमें हो सकता है फिजिक्स के 2 टीचर हों, ठीक है। सॉरी, मैं क्लास 1 फिजिक्स कह रहा हूँ, हम क्लास मैट्रिक को या 8 को ले लेते हैं। सॉरी, मैं भूल गया था कि क्लास 1 में आई थिंक फिजिक्स नहीं है। सो क्लास 9th मैट्रिक, कोई भी आप सब्जेक्ट ले लें, उसमें अगर एक से ज़्यादा टीचर्स हैं तो टीचर को आप असाइनी बनाएंगी, उसके बाद आप स्टूडेंट को ऐड करेंगे उसमें, ठीक है। तो उसको हम इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे, क्योंकि यहीं से आप असाइनमेंट देंगे, उनकी ग्रेडिंग होगी, उनके साथ आप चैट पे बात करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। लाइव ट्रेनिंग, लाइव सेशन लेने के लिए, जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस तरह से लाइव सेशन भी होता है। अब लाइव सेशन के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो पेड भी होते हैं और फ्री भी होते हैं, जैसे कि जूम है, जूहू है, गो टू वेबिनार है, गो टू मीटिंग है, वेबएक्स है। ये सारे पेड सॉफ्टवेयर हैं, कुछ फ्री भी हैं बट उनकी कुछ लिमिटेशन है। हम क्योंकि गूगल और जीमेल की ही सारी सर्विसेज और एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, लिहाजा हम गूगल मीट को यूज़ करेंगे। तो गूगल मीट को आप अपने जीमेल के साथ, आपके साथ ऑलरेडी सिंक होता है, आपने सिर्फ वहाँ से उसका लिंक उठाना है और अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना है। कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इस्तेमाल करना है और क्लासरूम कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हम डिटेल वीडियो में देखेंगे, जहाँ पे हम हैंड्स ऑन लैब करेंगे। अभी मैं सिर्फ एजेंडा डिस्कस करूँ ताकि आपको पता है कि जो डिटेल कोर्स हम पढ़ रहे हैं, जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं, इस पूरे कोर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इन वीडियो को बार बार घुमा के देखिएगा, ताकि कोई चीज़ आपकी मिस हो रही हो तो वो इसमें कवर हो जाए। दूसरी बात, इन वीडियोस को सीरीज में देखिएगा, ऐसा ना हो कि बीच में कोई वीडियो आप स्किप कर जाएं, ठीक है। आगे चलते हैं। यूज केस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट कोलैबोरेशन यूजिंग क्लासरूम। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह टीचर जब असाइनी हो जाता है और टीचर अपना कोर्स पढ़ाना स्टार्ट करता है, गूगल डॉक, एक्सेल और इन चीज़ों को कैसे कनेक्ट किया जाता है, कैसे आप असाइनमेंट देंगे, स्टूडेंट कैसे असाइनमेंट को भर के आपको वापस करेगा, आप उसकी ग्रेडिंग कैसे करेंगे, अगर उसकी असाइनमेंट में कोई मिस्टेक है उसको हाईलाइट करना है तो उसको कैसे आप हाईलाइट करेंगे, गूगल क्लासरूम से कैसे आप ब्रॉडकास्ट मैसेज करेंगे, कैसे आप इंडिविजुअल किसी स्टूडेंट को मैसेज करेंगे और स्टूडेंट उसका रिप्लाई कैसे करेगा, स्टूडेंट सबमिट कैसे करेगा, आप सबमिट के अगेंस्ट में उसको रिटर्न कैसे करेंगे ग्रेडिंग के साथ, उसको ग्रेडिंग नज़र कैसे आएगी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जिसमें टीचर और स्टूडेंट की कोलैबोरेशन होगी। उसके बाद हम बात करते हैं यूजिंग ऑफ जैमबोर्ड एंड गूगल ड्राइंग विद गूगल मीट। जैमबोर्ड है क्या, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। गूगल ड्राइंग और जैमबोर्ड, गूगल ड्राइंग में तो ड्राइंग के लफ्ज़ से आपको पता लगेगा कुछ ड्राइंग्स है, तो आपके पास एक बेसिकली बोर्ड खुल के सामने आएगा, वर्चुअल बोर्ड, जिसके अंदर आप ड्राइंग कर सकती हैं। आप मुख्तलिफ़ किस्म के लोगो और टेक्स्ट बार इस्तेमाल कर सकती हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके साथ साथ आप गूगल टीचर को जैम बोर्ड का आप यूज़ करेंगी। जैम बोर्ड हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली जहाँ पे हमें कोई चीज़ हाईलाइट करनी होती है, कोई चीज़ मार्किंग करनी होती है। जैसे हमने
एक स्कैन कॉपी सामने रख ली और उसके अंदर हम हाईलाइट या मार्किंग करें, या हमें किसी स्टूडेंट्स को, मैथ्स के स्टूडेंट्स को कोई सॉल्व करवानी है कोई चीज़, तो हम माउस की मदद से वहाँ पे लिख के सॉल्व करवा सकते हैं। किसी चीज़ को हमें दायरा बनाना है, गोल दायरा करना है, पॉइंट करना है, हम गूगल जैम बोर्ड को यूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह इस आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको डिटेल से जैम बोर्ड के यूज़ केसेस और इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा। गूगल मीट के साथ क्यों करना है, क्योंकि गूगल मीट पे आपकी लाइव क्लास चल रही होगी, उस स्टूडेंट ऑनलाइन बैठ के देख रहे होंगे। जिस तरह से आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसी तरह से आपकी लाइव क्लास चल रही होगी और स्टूडेंट को आप अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा रहे होंगे। तो गूगल मीट वो सॉफ्टवेयर है, वो एप्लीकेशन है जहाँ पे लाइव ट्रेनिंग दी जाती है। ऑनलाइन स्टूडेंट दूसरे एंड पे होता है और आप यहाँ से अपनी स्क्रीन को शेयर करके दिखा रहे होते हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ही गूगल एक्सेल, गूगल डॉक्स, गूगल जैम बोर्ड होगा। हाँ, अलबत्ता गूगल क्लासरूम दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि गूगल क्लासरूम पे आप असाइनमेंट देंगे जो उसको वहाँ नज़र आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ गूगल बुक्स एज अ टीचर एंड स्टूडेंट। गूगल बुक्स एक वर्चुअल ई बुक्स हैं और आप इसको रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। नॉर्मली स्कूलों के अंदर सिंपल उन्हीं बुक्स को फॉलो किया जाता है जो आपके टेक्स्ट बोर्ड या टेक्स्ट बुक का पार्ट होती हैं या आपके बोर्ड ने आपको असाइन किए होते हैं। हम में से कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द वे जाके नहीं सोचता, ना हम रिसर्च स्टूडेंट्स को कहते हैं, ना हम एज अ टीचर खुद रिसर्च करते हैं। हम उन्हीं बुक्स को नॉर्मली पढ़ा रहे होते हैं। तो मैंने गूगल बुक्स इसमें इसलिए डाला है ताकि हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ सोच सकें और आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ नई चीज़ें स्टूडेंट्स को डिलीवर कर सकें। तो गूगल बुक्स का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप कोई बायो पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और आपको कोई रेफरेंस, कोई मॉडल, कोई फार्मूला बताना है, कोई एल्गोरिथम बताना है, तो आप किसी बुक को रेफर कर सकते हैं। गूगल बुक्स के अंदर हज़ारों लाखों बुक्स ई बुक्स की शक्ल में, जिसको शायद आप डाउनलोड ना कर सकें, बट आप इसको डायरेक्टली वहाँ पढ़ सकते हैं। तो आप किसी भी बुक को रेफर करके उसका लिंक उठा के उसका पेज नंबर स्टूडेंट्स को दे सकते हैं कि इसकी रेफरेंस आप यहाँ से ले सकते हैं। आप फिजिक्स का कोई लॉ पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल न्यूटन लॉ है, न्यूटन लॉ की कुछ एग्जांपल्स देनी है, कुछ डायग्राम्स हैं या कुछ मैथ्स की क्यूरीज हैं। बायो आप पढ़ा रहे हैं, बायो में कुछ प्रोटीन या वॉट एवर जो भी चीज़ है आप उसको पढ़ा रहे हैं, अगर उसको रेफरेंस देना है आपने, तो रेफरेंस के लिए आपके पास बहुत सारी दुनिया भर की बुक्स होंगी। आप खुद भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और अपने स्टूडेंट को भी मुस्तफ़ीद कर सकते हैं। और अच्छी बात ये कि स्टूडेंट को आप बाकायदा पेज नंबर के साथ बता सकते हैं लिंक देके। ठीक है। तो ये एक पूरा कोर्स है जो कि इस कोर्स के बाद आप इंशाल्लाह इस काबिल होंगे कि अपना खुद क्लासरूम, खुद गूगल को यूज़ करना और इंडिपेंडेंटली आप स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं। इससे ना सिर्फ स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा, बल्कि अल्लाह ना करे इन फ्यूचर कभी इस तरह का कोई मिसहैप दोबारा होता है, कुछ डिज़ास्टर या कुछ इस तरह का इंसिडेंट दोबारा आता है, तो हम लोग उसके लिए तैयार रहें ऑनलाइन। और अब वक्त है कि हम अपने स्कूल सिस्टम और स्कूल एजुकेशन के पढ़ाने के तरीके को थोड़ा सा चेंज करें। स्टूडेंट्स के साथ हम कोलैबोरेट करें, स्टूडेंट्स को हम किसी इनोवेशन पे लेके जाएं, ताकि कल को आपको पढ़ाने में आसानी हो और स्टूडेंट्स को पढ़ने में आसानी हो। सिर्फ स्कूल टाइम पे नहीं, स्कूल के बाद भी स्टूडेंट जाके अपना होमवर्क आसानी से कर सकता है यूजिंग डिजिटल मेथड। ठीक है। मेरी कोई हेल्प आपको चाहिए हो तो आपको स्क्रीन पे मेरी वेबसाइट और मेरा फ़ोन नंबर नज़र आ रहा है। ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम लैब्स स्टार्ट करते हैं। सो कहीं नहीं जाइएगा, स्टे ट्यून। थैंक यू।